नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे अक्षर यानी दोस्तों म है तो यहाँ पे देखिए इसका बिंदी के रूप में दोस्तों उच्चारण जब होगा म का तो हम लोग ए एम का प्रयोग करेंगे। जब नौ के रूप में इस बिंदी का उच्चारण होगा तो हम लोग दोस्तों ए एन के प्रयोग करेंगे लिखने में। नहीं समझ में आया? देखिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए पंप यानी दोस्तों ये बिंदी लगा प पे, तो यहाँ पे इस बिंदी का उच्चारण क्या है? म है। क्या है दोस्तों? म है। तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे PAM। ठीक है, पंप, पी से प, पंप। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है रंजन, कंबल है, तो ये बिंदी का उच्चारण कैसे है? म के रूप में है। तो यहाँ पे आपको के साथ में ए और एम का प्रयोग करना है, उसके बाद से BA से ब, L से ल, तब जाकर के सही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे रंजन, तो यहाँ पे इस बिंदी का यहाँ पे देखिए लगा है, तो प्रयोग में साउंड क्या आ रहा है दोस्तों? नौ के रूप में। तो नौ के रूप में होगा तो ए एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे RAN, उसके बाद से JA से ज, N से न, रंजन हुआ। तो इस प्रकार से आपको मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक चीज़ों को सिखाऊंगा, बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ई, री, उ, यानी ये सब मात्रा का दोस्तों सिंबल चिन्ह है, और यहाँ पे एक एक शब्द है दोस्तों। एक एक शब्दों को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ये सारे शब्दों को सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ें होती है उसको आपको देख लेना एक बार दोस्तों, अवश्य बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए दोस्तों, वो अक्षर को आपको मैं एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ। आपको वो तो मालूम होगा, लेकिन एक बार आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। आइए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो जो अक्षर था ये वाला था। ठीक है, आप लोग ये अक्षर को बारीकी से एक एक अक्षर को देखेंगे, थोड़ा सा दोस्तों 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको वो सारे शब्दों को लिखने में दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी शब्द, रमेशी लिखना होगा तो र लिखेंगे, म में एकले की मात्रा, उसके बाद से स। तो यहाँ पे देखिए र आप इस अक्षर में खोजेंगे तो यहाँ पे है, उसके बाद से म खोजेंगे तो ये इसी अक्षर में होगा, यहाँ पे म। तो ये र का इंग्लिश आपको मालूम रहेगा तब ना लिखेंगे R, उसके बाद से ए लगता है, क्यों लगता है मैं बताऊंगा मात्रा को जब सिखाऊंगा। तो उसके बाद से यहाँ पे म है तो यहाँ पे हम केवल एम लिखेंगे। ऊपर जो मात्रा है, मात्रा में आपको समझाएंगे, ई लिखेंगे एकले की मात्रा के लिए। ये जो स है इसमें मिलेगा आपको SH, तो यहाँ पे लिखेंगे SH, RAMESH, रमेश हो गया। कैसे हो गया? RAMESH, तो ये हुआ रमेश। तो एक एक चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले ये अक्षर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इसमें दोस्तों 2 मिनट में आपको अभ्यास करा दूंगा। रिवाइज कर लीजिए एक बार, आपको आता है ठीक बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, 2 मिनट आप दीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों क है, के से क, ख है, KH से ख, ग है तो जी से ग। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े एक एक अक्षर, तभी तो आप लोग इसको रिवाइज कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे घ है, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से इय, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से दोस्तों अड़, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से दोस्तों न, P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालव्य स। SH से मूर्धन्य से याद रहेंगे दोस्तों, रखेंगे। SH से ये वाला स होता है और SH से ये वाला भी स होता है। S से दंतना स, H से ह, KSH से छत, यहाँ पे रहेगा KSH, छत्री वाला छ, TR से त्र, GY से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, SHR से ये श्रमिक वाला श्र। अब दोस्तों हम लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद से ये दूसरा नंबर में आता है आपका स्वर वर्ण, जो कि आपको इसको भी याद रखना होता है। अ से अ तक होता है 12 अक्षर। ठीक है, री को मिला करके 13 अक्षर होता है। ए से अ, आ है तो डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ा ई, यू से छोटा ऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। डबल ओ से बड़ा ऊ,
आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से अह। अब यहाँ पे जितना भी आप लोग स्वर वर्ण यहाँ पे इंग्लिश रूप पढ़े हैं, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको जानने के लिए, जानकारी के लिए, स्वर वर्ण अ से अह तक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी अक्षर, अब एक एक अक्षर का यानी अ को छोड़ करके बाकी जितना अक्षर है यहाँ पे अ आ, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा उ, री, ए ऐ ओ औ, इस तरह से ये सब मतलब अक्षर का एक एक रूप होता है अलग से, वो क्या है साउंड के लिए। तो यहाँ पे आ है ना, तो आ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे छोटी ई है ना, छोटी ई का सिंबल मात्रा का ऐसे होता है, जैसे 12 खड़ी का रूप तैयार होता है ना, क का की ऐसे करके, तो यही सब अक्षर का जो मात्रा का रूप होता है वही मात्रा लग करके 12 खड़ी का रूप तैयार होता है। और जैसे यहाँ पे छोटी ई का इंग्लिश आई है, तो इस मात्रा का भी इंग्लिश दोस्तों आई ही होता है, ठीक है। एक आध दो अक्षर है जो कि दूसरा अक्षर होता है, लेकिन बाकी जितना भी अक्षर है, अ को छोड़ करके, आ को छोड़ करके, बाकी जितना अक्षर है, जो अक्षर का इंग्लिश यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे बड़ा ई है, बड़ा ई का इंग्लिश डबल ई है, उसी प्रकार से इसका अगर मात्रा का चिन्ह ऐसे होता है तो ये मात्रा का चिन्ह भी दोस्तों डबल ई होगा। कहीं कहीं पे दोस्तों जब उच्चारण इसका धीरा आता है तो हम वहां पे आई का प्रयोग करते हैं। तो एक एक चीजों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को आप लाइक करेंगे, हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत से सीखना है तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ यार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ की भी मात्रा का सिंबल ऐसे होता है, अक्षर के नीचे लगेगा, इसका इंग्लिश यू होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दोस्तों समझाने के लिए बताया था, अब एक एक मात्रा को मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे से बेहतर ढंग से आपको सिखा दूंगा, जो कि आपको मैंने नीचे बताया था, ठीक है, एक एक चीज़ों को। चलिए वहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही ना चीज़ था दोस्तों, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका दोस्तों, एक बार और समझा देते हैं अंग की मात्रा को लेकर के, एक मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए म, अगर इस बिंदी का उच्चारण जब म के रूप में होगा, आहिस्ते आहिस्ते आपको मैं समझाते जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, घबराइए नहीं, समय दीजिए, आपका समय थोड़ा भी जाया नहीं होगा दोस्तों, मैं एक एक चीज़ों को समझाऊंगा बेहतर ढंग से दोस्तों, ठीक है। चलिए जब इस बिंदी का उच्चारण दोस्तों म के रूप में होगा तो हम लोग दोस्तों ए एम का प्रयोग करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते हम लोग सीखते जाएंगे हर एक चीज़ को। पंप है तो इसमें दोस्तों आप पढ़ के देखेंगे शब्द को, तो इसमें आपको मालूम चलेगा अंग की मात्रा का जो उच्चारण है म के रूप में है, इसीलिए हम यहाँ पे ए एम का प्रयोग करेंगे, जैसे पी ए एम, उसके बाद से पी, पंप हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसी बिंदी का उच्चारण अगर दोस्तों नौ के रूप में होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो हम लोग दोस्तों ए और एन का प्रयोग करेंगे लिखने में। तो यहाँ पे देखिए कंबल, ठीक है, तो इसमें भी मौ का रूप के उच्चारण है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे दूसरा शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सन, उसके बाद से क में उकली की मात्रा च, तो यहाँ पे इसको आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए से सौ, और अंग की मात्रा का उच्चारण यहाँ पे किस रूप में है, नौ के रूप में। तो नौ के रूप में रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। तो यहाँ पे एस के बगल में हम ए और एन लिख देते हैं, क्योंकि 100 पे दोस्तों अंग की मात्रा लगा है, तो 100 का इंग्लिश लिख करके मात्रा जो लगा है अंग का, उसी का ना इंग्लिश हम लिखेंगे। तो यहाँ पे एस ए एन, संग। क है तो क का इंग्लिश जैसे आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही व्यंजन वर्ड में, उसी प्रकार से आप यहाँ पे के से क, ओकले की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, बताएंगे लास्ट में, ठीक है, शुरुआत से आप सीखते चलिए। च है तो सी एच से च, एस ए एन के ओ सी एच, संकोच। तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा भी आपको यहाँ से दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों मैं तोड़ करके बिल्कुल समझा रहा हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कंबल है, इसमें मौ के रूप में उच्चारण है के ए एम, उसके बाद से बी ए से ब, एल से ल, कंबल। अब यहाँ पे ए एम क्यों लिखा, क्योंकि उच्चारण दोस्तों मौ के रूप में है, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, ए एम का प्रयोग आपको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे भाई छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, बताए थे अभी, ऐसे रहेगा किसी भी अक्षर के बाएं साइड से, ठीक है, ऐसे इसका सिरा दाएं की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ झुका रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आई होगा, दोनों का इंग्लिश ई का भी और ई की मात्रा का भी इंग्लिश सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए समझाने के लिए आपको बताते हैं क है, तो क का इंग्लिश आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं तो क्या लिखिएगा, आई लिखिएगा, यही ना दोस्तों, सेम की हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा की र अड़, तो यहाँ पे कैसे लिखिएगा इसको, के आई से की,
R A से र, N से ण, किरण। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, क्या है दोस्तों, बड़ी ई। बड़ी ई की इंग्लिश डबल ई होता है। उसी प्रकार से बड़ी ई की मात्रा ये होता है किसी भी अक्षर की दाहिने साइड। क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए अक्षर है कोई क है और इसका दाहिने साइड यही ना हुआ दोस्तों, बाएं साइड ये हो गया, दाहिने साइड ये हो गया। और दाहिने साइड से इसका सिरा ऊपर से नीचे की तरफ बाएं की तरफ झुकाव रहेगा। ये पहचानने का तरीका है बड़ी ई की मात्रा का। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क का इंग्लिश पहले लिखेंगे के, बड़ी ई की मात्रा लगा तो यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे, के डबल ई। तो इसका इंग्लिश हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए री है, और दोस्तों री का इंग्लिश आर आई होता है। उसके बाद से री का भी एक मात्रा का चिन्ह होता है। ठीक है, ये वाला अक्षर के नीचे ऐसे सी के तरह ही होता है, अक्षर के नीचे लगता है ऐसे, सी ऐसे होता है, लेकिन ये जो अक्षर के नीचे लगेगा थोड़ा सा इसका ऐसे जो है ना ऊपर की तरह, नीचे से ऊपर की तरह उठा रहेगा। ये री की मात्रा हो गया, इसका भी इंग्लिश आर आई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा मॉ। ठीक है, तो मॉ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। उसके बाद से इसमें मान लीजिए री की मात्रा हमने बैठा दिया, लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर आई, मृ। उसके बाद से मान लीजिए यहाँ पे ग डाल देते तो मृग हो गई, ये शब्द बन गया। तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे, मृग हो गया। तो ऐसे ही तो हम लोग इंग्लिश लिखते हैं दोस्तों, चैटिंग करना हो या कुछ भी करना हो दोस्तों, ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए संजू है तो लिखेंगे SAN, सन। ज है तो जे लिखेंगे। नीचे दोस्तों आपको बता देते हैं ये वाला जो ऊ की मात्रा है यू से होता है, तो यहाँ पे यू डाल दो, SANJU, संजू। और ऊ की मात्रा दो ठो होता है। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा ऊ होता है ना, उसका मात्रा अलग होता है, ऐसे होता है। तो इसमें क्या था दोस्तों, छोटा ऊ की मात्रा था, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप समझ गए, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पे बहुत सारा ई की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, या बहुत सारा शब्द नीचे आपको देखने को मिलेगा, रिवाइज करने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, ये रहा आपका दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा, दोनों का इंग्लिश यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा हमने प। ठीक है, प में ऐसे ऊ की मात्रा डाल दी, तो पहले आप प का इंग्लिश पी लिखना, ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू, पू। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कंचन लिखा है तो KAN से कन, CHAN, कंचन। नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं। देखिए KAN CHAN, कंचन। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक एक शब्द आपको प्रैक्टिस कराएंगे, सिखाएंगे दोस्तों। आप लोग अभ्यास जितना कीजिएगा उतना आप सबके लिए बेहतर होगा, है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए ऋषि, तो री का इंग्लिश क्या होता है, आर आई होता है, तो यहाँ पे आर आई लिखेंगे। सौ है तो यहाँ पे एस और एच लिखेंगे। उसके बाद से हर्षिकार की मात्रा के लिए आई, ऋषि हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कृपा लिखा है तो यहाँ पे के लिखेंगे। री की मात्रा है तो आर आई लिखेंगे। प है तो पी लिखेंगे। आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, कृपा हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए मृग, तो यहाँ पे हम मौ के लिए एम। ठीक है, और री की मात्रा का इंग्लिश आर आई होता है, तो यहाँ पे आप लोग आर आई लिखिए। गौ है तो यहाँ पे आप जी लिख दो, मृग हो गया। उसके बाद से क्या, क्रिस है तो यहाँ पे KRI लिख दीजिए। उसके बाद से SH डाल दीजिए, क्रिस। यहाँ पे देखिए दोस्तों अनिल, अनिल, तो यहाँ पे ए से और लिखेंगे। नौ है तो नौ का इंग्लिश एन लिखेंगे। छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। लॉ का इंग्लिश एल है तो अनिल हो गया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सुनील है तो एस से सौ। अब देखिए ऊ की मात्रा है, ये वाला छोटा ऊ की मात्रा है, इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, तो एस के बगल में यू लगाएंगे। उसके बाद से नौ में बड़ी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश दो ठो होता है, एक तो डबल ई और एक दोस्तों आई होता है। उच्चारण करने पे दोस्तों जब बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके होता है बड़ा, यानी समय लगता है उच्चारण करने में, तो हम दोस्तों डबल ई का प्रयोग करते हैं। समझ जाइए, इस मात्रा का इंग्लिश दो ठो होता है, डबल ई आई। डबल ई का प्रयोग कब होगा, जब बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किसी भी शब्द में खींच करके आएगा तो हम दोस्तों डबल ई का प्रयोग करेंगे। जब बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण स्लो आएगा, धीरे आएगा, तो हम लोग दोस्तों आई का प्रयोग करेंगे। तो मालूम कैसे चलेगा दोस्तों कब उच्चारण खींच करके है, कब उच्चारण स्लो है। आप शब्द को पढ़ेंगे तो आपको एकदम से दोस्तों मालूम चल जाएगा। जैसे सुनील,
सुनील, सिंपल उच्चारण है। खींच करके कैसे रहा था उच्चारण, सुनील। नौ पे दोस्तों ऐसे खींचता हुआ आता, तो हम लोग दोस्तों जानबूझ करके खींचना नहीं है, पढ़ना है अच्छे से। सुनील सिंपल उच्चारण, ऐसे नहीं बोलेंगे, सुनील सिंपल। तो यहाँ पे इन लिखेंगे नौ के लिए, बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, सुनील, सुनील। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण देखिए, यहाँ पे मनदीप है, मनदीप। देखिए जोड़ आ रहा है ना दोस्तों, जोड़ आ जाता है, खुद आ जाता है। बड़ी की मात्रा जिस अक्षर में लगेगा वहाँ पे अगर बड़ा उच्चारण होगा उस शब्द में, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट दोस्तों देखिएगा अपना आपका जीभ जो है ना खींचने लगेगा, बोलिएगा तो मनदीप, मनदीप, ठीक है, खींच रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, ऐसे दोस्तों मनदीप ऐसे लिखा जाता है, मन द में बड़ी की मात्रा प, ऐसे लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका गलत है हिंदी का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, ए एन से मन, द है तो डी लिखेंगे, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई, पी से प, मनदीप। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा उच्चारण था, खींच करके हम डबल ई लगाए हैं ना दोस्तों। इसी तरह से आप लोग एक एक चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद से समीमा है, सॉरी दोस्तों समीना, तो यहाँ पे एस ए एम, अब यहाँ पे समीना, समीना, तो यहाँ पे खींचता हुआ है ए डबल ई एन ए, समीना। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्रिस है, KRISH, क्रिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझिए, के से क, री की मात्रा का इंग्लिश RISH से सौतालब्य स, तीनों स था, ये वाला स था, उसके बाद से ये वाला स था, उसके बाद से ये वाला स था। इस वाले स का, इस वाले स का SH होता है, और इस स का दोस्तों एस होता है केवल। तो यहाँ पे हमने लगा दिया SH, KRISH, क्रिस। उसके बाद से यहाँ पे देखिए शुभ है, तो यहाँ पे SH, सॉरी दोस्तों शुभ तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, शुभ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हमसे भी गलतियाँ होता है दोस्तों टाइपिंग करने में। चलिए लिखने का तरीका गलत, SH, यू लिखेंगे ऊ की मात्रा के लिए, BH से भ, शुभ। उसके बाद से यहाँ पे कृष्णा है, तो यहाँ पे देखिए KRI, और देखिए ये वाला स जो है ना दोस्तों आधा स है, तो इसमें से दोस्तों अ का ध्वनि गायब है, तो यहाँ पे केवल हम लोग SH लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से एन ए सेणा, कृष्णा। उसके बाद से मनु और शकील, ये दोनों शब्दों को आप लोग खुद इसी वीडियो कमेंट में आप लोग लिख करके बताना। दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग प्लीज़ यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिस ना करे, समय से मिले, और आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे साथ जुड़ करके सीखते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पिन करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।